नमस्ते से दावत से मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों AMC MK2 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और अब इसमें लगाया जा रहा है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम यानी कि EOTS को। DRDO की लैब ने AMC MK2 के लिए एक लो ड्रैग स्टील्थी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम जिसे कि EOTS कहा जाता है उस पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि 2035 में उत्पादन में प्रवेश भी करेगा। DRDO ने EOTS के इन हाउस डेवलपमेंट यानी कि खुद ही इसे बनाए जाने पर काम शुरू किया है, जो कि पायलट को एक सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करता है और एयर क्रू को अनुमति देता है कि यानी कि उस पायलट को यह अनुमति देता है कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किन क्षेत्रों की वो पहचान करे। साथ ही इसका इस्तेमाल रिकॉग्निशन के लिए भी किया जाएगा और लेजर और GPS गाइडेड हथियारों को भी सटीक रूप से पायलट अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएगा किसी भी कॉम्बैट मिशन में। इसीलिए AMC MK2 में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसे AMCA के फ्यूजलेज में इंटीग्रेटेड किया जाएगा, जो आगे से दिखाई देने वाले इंफ्रारेड सर्च और मल्टी स्पेक्टिकल सेंसिंग का एक ऑप्शन है, यानी कि एक विकल्प होगा जिसमें कि एक हाई रेजोल्यूशन मिड वेव इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव IR और IR शामिल होता है और ये एक बड़े अपर्चर के साथ आता है। इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि IRD ने पहले से ही UAV और हेलीकॉप्टर में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को विकसित किया है। इसका वजन करीबन 175 किलोग्राम का है और ये 5 किलोमीटर की दूरी पर UAV और ड्रोन जैसे लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। AMC MK2 के लिए EOTS में 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की क्षमता होगी और उड़ान में एक साथ कई छोटे सब ऑर्बिटल रॉकेटों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की क्षमता भी इसमें होगी। लेकिन दोस्तों, ये तो AMC MK2 पर बात हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ और जो इससे पहले आने वाले फाइटर जेट्स हैं, खास करके AMC MK1, इसके अलावा TEDBF और तेजस MK2, इस पर भी फोकस करना होगा DRDO को। EOTS को विकसित करने के लिए यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए DRDO के पास 2035 तक का वक्त है और ये काफ़ी लंबा वक्त है इसे डेवलप करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर हम किसी निजी क्षेत्र की कंपनी जैसे कि टॉनबो इमेजिंग उसको इस प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि टॉनबो का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल के डेवलपमेंट में एक शानदार रिकॉर्ड भी रहा है और उनके अनुभव और विशेषज्ञता से आसानी से समय से पहले इस EOTS यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को विकसित किया जाएगा, जिसे कि हम AMC MK1 पर भी लगा सकते हैं। और समय से पूरा होने का मतलब यही है कि हम मल्टीपल फाइटर जेट्स में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो पैसिव सेंसर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फाइटर जेट के लिए, क्योंकि 2035 में AMC MK2 आएगा तो उससे पहले तो AMC MK1 को आना है। ये बात भी हमें अपने माइंड में रखनी है और क्यों ना हम MK2 को टारगेट ना करते हुए MK1 पर भी फोकस करते हुए चले, तो शायद हमें ये और जल्दी प्राप्त हो जाएगा अगर हम निजी कंपनियों के साथ मिलकर इसका डेवलपमेंट करते हैं। दोस्तों, एक बात और, अगर DRDO इसे स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है और खुद ही इसको विकसित कर रहा है बिना किसी निजी कंपनी की सहायता से, तो इसके लिए एक डेडलाइन रखनी होगी करीबन 5 साल की, यानी कि 5 साल की अवधि के अंदर ये एनी हाउ यानी कि किसी भी हालत में ये बनना चाहिए और इसीलिए इस परियोजना को 2 अलग अलग चरणों में भी डिवाइड कर देना चाहिए ताकि पूरा होने की संभावना अधिक हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से एक क्षमता बढ़ेगी AMC MK2 की, क्योंकि इसे स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है। इससे पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस तो बढ़ेगी, साथ ही वो अपने हिसाब से अपने मिशन को इंटीग्रेट कर सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक भी कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय यानी कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 2 चरणों में इसका विकास किया जाना चाहिए। अगर हो सके तो प्राइवेट फर्म्स को भी साथ में लाया जाए, तब ये काम जल्दी होगा। और केवल AMC MK2 को क्यों देखना, वो तो 2035 की योजना है, लेकिन उससे पहले और भी फाइटर जेट्स भारत के पास है और भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है अपना, उन सब में इस तरीके के EOTS को लगाना चाहिए और इसका डेवलपमेंट तय समय से पहले किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कैसा लगा वीडियो वो भी बताएं, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।